वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने मरहम रखने के बजाय जख्म दे दिए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में 1084 मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। नई हुकूमत अंदाज वही पुराना, अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नया घाव दे गया। बीमार पड़ने पर गरीबों के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो गया। सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन समेत 1084 मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें 9 से 15% तक महंगी कर दी गयी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सामने घुटने टेक दिए। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक टीबी, असाबी अमराज, कैंसर, जिल्द की बीमारियों और जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गईं। यही नहीं, नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों के इलाज की दवाइयाँ भी जेब पर भारी पड़ेंगी। नई कीमतों के मुताबिक 314 रुपए वाली दवाई 369, 320 वाली 377 और 843 वाली दवाई 993 रुपए में मिलेगी। महंगाई की चक्की में पिसते लोग हुकूमती फैसले पर चिल्ला उठे हैं। महंगी कर दी है तो ज़ाहिर बात है, हेल्थ तो सारा महंगा हो जाएगा और गरीब बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकेगा। काफ़ी सारी कीमतें बढ़ गई तो उनकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। कम से कम इसके हुकूमत को आवाम का साथ देना चाहिए। ड्रैप के नोटिफिकेशन के मुताबिक दवा साज कंपनियों को हालिया इजाफा दवा की पैकिंग पर तहरीर करना होगा। गरीब की परेशानियां सिर्फ महंगाई तक ही महदूद नहीं। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन सब्जी मंडी में टाउन इंतजामिया के ऑपरेशन के दौरान गरीब रेडी बांध सदमे से जाँ बहक हो गया। ताजरों ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। इकबाल टाउन में इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन गरीब रेडी बांध की रेडी उठाए जाने पर वो शख्स सदमे से जाँ बहक हो गया। सब्जी मंडी के ताजरों ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक जैम हो गई। इतला मिलते ही हुक्काम मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। कोई सदमे से चल बसा, किसी को अपनों ने ही मार डाला। मलिकवाल में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आजम नामी मुलजिम ने भतीजे शाहिद और हमजुल्फ मोहम्मद असलम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मलिकवाल के इलाका कठियाला खुर्द में घरेलू मुलाजमीन के तनाजे पर चचा भतीजे में तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद आजम नामी शख्स ने एक साथी के हमरा भतीजे शाहिद पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आजम का हमजुल्फ मोहम्मद असलम और एक खातून भी आ गई। शाहिद और असलम मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मी खातून को अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गए। अब कुछ बात अमनो अमान की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, कारोबारी बिरादरी मुल्क में मौशी इस्तेकाम लाने के लिए अपना किरदार अदा करे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से ताजरों के वफ्द ने कराची में मुलाकात की। आर्मी चीफ ने उन्हें कराची समेत मुल्क में अमनो अमान की बेहतर होती हुई सूरत हाल से आगाह किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके को कहा वो अच्छे हालात से फायदा उठाएं और मुल्क की माशी इस्तेहकाम में किरदार अदा करें। ISPR के मुताबिक ताजिर वफ्द ने क़याम अमन के लिए पाक फौज के किरदार को भरपूर से रहा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो माशी इस्तेहकाम और इक्तसादी तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। कराची से ही अहम खबर आपको दें कि शहर कायद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। एडिशनल IG कराची ने कहा है कि चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के मंसूबे में मुलव्वस करदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमों को भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रा की हिमायत हासिल थी। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, चीनी कॉन्सुलेट हमले में मुलव्वस मुलजिमों लतीफ़ हुसैन, आरिफ हाशिम और असलम मुगीरी को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों के कब्जे से 3 क्लाशनकोफे, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 TT पिस्तौल, 2 रॉकेट लॉन्चर्स, 1.5 किलोग्राम बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में गोलियां मिली। उन्होंने बताया, दहशतगर्द बल्दिया के इलाके में ठहरे, जबकि उनके सहूलतकार प्रीटी के अतराफ होटलों में रहते हैं। दहशतगर्दी में इस्तेमाल गाड़ी OLX के जरिए बेची जाती रही। अमीर शेख का कहना था, हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना, जिसका मास्टरमाइंड असलम अच्छू था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से तो ही मिल रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस की। आलमी अदालत इंसाफ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत 18 से 21 फरवरी तक करेगी। पाकिस्तान ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक समाअत के लिए पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ्द हेग जाएगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल और मारूफ कानूनदान खावर कुरैशी शामिल हैं। जराये के मुताबिक पहले रोज भारत की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे, दूसरे रोज
पाकिस्तान अपना जवाबुल जवाब देगा। 20 फरवरी को दोबारा भारतीय हुकाम दलाइल देंगे, जिस पर 21 फरवरी को पाकिस्तान जवाब देगा। अब एक नजर कुछ अदालती खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की सजा मुस्तरद कर दी। असगर खान के वरसा की दरखास्त पर FIA से जवाब तलब। सेक्रेटरी दिफा को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असगर खान की कोशिश रायगा नहीं जाने देंगे। अगर FIA के पास इख्तियारात नहीं तो दूसरे इदारे से तहकीकात करा लेते हैं। FIA की तरफ से अखज़ किए गए नताइज और वजूहात से मुतमईन नहीं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को केस में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तफसील 1 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी को होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने छन्योट में रमजान शुगर मिल्स केस का रेफरेंस मुकम्मल करके चेयरमैन नैब को मंजूरी के लिए भिजवा दिया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ को मुल्जिम नामजद किया गया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस अदालत में दायर किया जाएगा। नैब ने रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया है। शरीफ बरादरान की मिल्कियत शुगर मिल के लिए नाला सरकारी फंड से बनाया गया, जिस पर 20 करोड़ रुपए लागत आई। इस हवाले से मुतल्लिका यूनियन काउंसिल और PND डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड भी नैब में जमा करवा दिया है। रेफरेंस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। नैब लाहौर ने इस हवाले से हिकमत अमली बना ली है। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास मछली मंडी बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के पार्लिमानी लीडर और वजीर कानून और इंसाफ के दरमियान वक्फा सवालात के दौरान तल्ख कलामी हो गई। गालम गलोच और आजादाना इस्तेमाल मुक्कों का भी किया गया। दोनों मेंबरान दस्तो गिरेबां हो गए। इस हवाले से मजीद बताएं, आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे रोज इजलास में वक्फा सवालात में तल्ख कलामी हो गई। ओपोजिशन रुकने असम्बली माजिद खान के सवाल पर वजीर कानून और इंसाफ सरदार फारूक ताहिर ने जवाब में अब्दुल माजिद का और उनके वालिद का जिक्र किया, जिस पर अब्दुल माजिद खान शदीद गुस्से में आ गए। दोनों अरकान असम्बली में तल्ख कलामी और गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अरकान असम्बली एक दूसरे से दस्तो गिरेबा हो गए। वजीर आजम समेत दीगर अरकान की बीच बचाव की कोशिश नाकाम रही, जिस पर स्पीकर असम्बली ने इजलास की कार्रवाई 10 मिनट के लिए रोक दी। इजलास में वक्फे के दौरान वजीर आजम और दीगर हुकूमती वज़रा अपोजिशन चैम्बर पहुंच गए। इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर दोनों अरकान असम्बली ने अपने अल्फाज वापस ले लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सेहत के शोबे में 9000 नई भर्तियां करेंगे। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए सरकारी अस्पतालों के दौरे करता रहूंगा। पाकिस्तानी किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर के दौरे के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, जो आपने बताया था कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने 9200 डॉक्टर्स अभी रिसेंटली रिक्रूट किए हैं। अभी 14,000 और कर रहे हैं। और जहाँ तक अद्वियात की कमी थी उसमें कोई थोड़े से प्रॉब्लम थे, लेकिन इंशाल्लाह अब अद्वियात भी मिल रही हैं। और जो एक अखबारात में छपा था कल परसों एक इशू था, वो भी हल हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर बड़ी पेशरफ्त। भारत ने पाकिस्तान की दरखास्त पर चनाब बेसन में मंसूबों के मुआयने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तानी वफ्द 27 जनवरी से 1 फरवरी तक मंसूबों का मुआयना करेगा। जराए के मुताबिक विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल बावड़ा की कोशिशों से भारत इंडस वाटर ट्रीटी तनाज़ा हल करने पर आमादा हो गया है और इसने चनाब बेसन में मंसूबों के मुआयने के लिए पाकिस्तान की दरखास्त कबूल कर ली है। विफाकी वजीर फैसल बावड़ा ने भारत के इकदाम का खैर मकदम करते हुए बताया कि कमिश्नर इंडस वाटर की सरबराही में खुसूसी टीम 27 जनवरी से 1 फरवरी तक मंसूबों का मुआयना करेगी। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि भारत दीगर हल तलब मसाइल पर भी बातचीत पर आमादा हो गया है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब हो गई है। मरियम नवाज ने ट्वीट में बताया कि नवाज शरीफ के बाजू में दर्द रहा, एंजाइना हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ के जाती मौलिज को जेल जाने की इजाजत नहीं दी गई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलतें फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 2 रोज कबल भी बुखार होने की इतलात सामने आई थी। जाती मौलिज के हवाले से बात की जा रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम गौहर बट से। फहीम, बताइएगा क्या इतलात सामने आ रही हैं नवाज शरीफ की सेहत के बारे में?
देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त कोवलक जेल में एक सजा काट रहे हैं, वो एक दिल की पेचीदा बीमारी के काफी अरसे से जो मरीज हैं और उनका पहले लंदन में इस हवाले से इलाज होता रहा है। अब जब वो जेल में हैं तो उनके बाएं बाजू में दर्द हुआ है और उनके जो पैगाम भिजवाया गया ज़ाती मालिज को, और ज़ाती मालिज जो डॉक्टर अदनान हैं वो सारा दिन जेल के बाहर बैठे रहे, लेकिन उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई, जिस पर उन्होंने मरीम साहबा को बताया और मरीम साहबा ने इस पर ट्वीट किया है कि उनको मालिज को मिलने का हक नहीं दिया जा रहा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुन हैं और जो लीडरान हैं उनमें काफी तशवीश पाई जा रही है, और ये बात ज़ेरे बहस है कि क्यों ना जेल के बाहर इकट्ठे होकर एहतजाज किया जाए इस सूरत हाल पर, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ का अपने ज़ाती मालिक को चेकअप करवाना उनका हक है, आईनी और कानूनी हक है, जो हुकूमत उनको नहीं दे रही। जी ठीक है, फहीम गौहर भट्ट नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे नवाज शरीफ की तबीयत से मुतालिक, और 2 रोज़ कबल भी उन्हें बुखार की शिकायत थी, और आज ये ट्वीट सामने आया है कि नवाज शरीफ को एंजाइना का दर्द हो सकता है, ज़ाती मुआलिज से इलाज कराना चाहते हैं। घर से शुरू होने वाली लड़ाई अदालत जा पहुंची। लाहौर में मियां ने अदालत के बाहर बीवी की पिटाई कर दी। लाहौर की सेशन कोर्ट में यह वाकया उस वक्त पेश आया जब अदालत के बाहर मियां बीवी में तल्ख कलामी हो गई। शौहर ने आओ देखा न ताओ और बीवी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। खातून के शोर मचाने पर उसके भाई मदद को पहुंचे, मगर शौहर भाग गया। मुतासिरा खातून का कहना है फयाज इससे पहले भी तशद्दुद करता रहता है। घरेलू झगड़े देखने में तो मामूली लगते हैं, मगर उनका अंजाम अगर कत्ल व गारत तक जा पहुंचे तो हमारे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। इंसान इस नहज तक कैसे पहुंच जाता है, इसमें क्या नफ्सियाती और माशरती पहलू हैं, घरेलू झगड़ों के बच्चों पर क्या असरात पड़ते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। कहीं शौहर की मारपीट तो कहीं देवरानी के हाथों जेठानी का कत्ल और कहीं बीवी को जहर देने जैसी खौफनाक हरकत। घरेलू झगड़े देखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन इनके नफ्सियाती और माशरती असरात इंसान को ऐसे ऐसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। साइंसी तहकीकात की रोशनी में घरेलू झगड़ों की बड़ी वजूहात में 5 वजूहात आम हैं। नंबर 1, एक दूसरे को वक्त ना देना। नंबर 2, मुआशी मसाइल। नंबर 3, घरेलू कामकाज में इजाफा। नंबर 4, बेवफाई। नंबर 5, छोटे घर में बड़ी ज्वाइंट फैमिली। वालिदैन के झगड़े की बुनियादी वजूहात कुछ भी हों, मगर इनका असर बहरहाल कौम के मुस्तकबिल यानी बच्चों पर ही पड़ता है। कनाडा में होने वाली एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू झगड़े बच्चों में आधे सर के दर्द का बायस बन सकते हैं। यही नहीं, घुटनों के बल चलने वाले नासमझ बच्चे इस असर से महफूज नहीं। जर्नल में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक वालिदैन की लड़ाई का असर बच्चों की नींद पर पड़ता है, और टूटी हुई नींद के साथ नशोनुमा पाने वाले बच्चे मुस्तकबिल में नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। घरेलू झगड़ों की वजह से ही बच्चों में एतमाद की कमी, खुद को गैर महफूज महसूस करना और मनफी सोच जैसे मसाइल पैदा होते हैं। नफ्सियात दानों के मुताबिक अपने रवैये में मामूली बेहतरी लाने से न सिर्फ खानदान को टूटने से बचाया जा सकता है, बल्कि बच्चों को भी नफ्सियाती मसाइल से बचाकर अपना मुस्तकबिल महफूज किया जा सकता है। घरेलू झगड़ों से निजात पाने के लिए मुहक्किकीन कुछ तजावीज देते हैं। नंबर 1, बहस के दौरान पलटकर जवाब न दें। बात बढ़ने पर खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। नंबर 2, दूसरों की बात सुने, समझें और उनके एहसासात को जानने की कोशिश करें। नंबर 3, चीखने चलाने की बजाय नरमी से बात करें। नंबर 4, गुस्सा आ जाए तो खामोशी से खुद को तन्हाई में थोड़ा वक्त दें। नंबर 5, खामोशी से वक्त गुजरने मगर सुलह करने में देर ना करें। माहिरीन का कहना है कि अगर रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली लाकर घरेलू झगड़ों को बढ़ने से रोक लिया जाए तो ये सिर्फ मुआशरे की इकाई, सिर्फ खानदान ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को ही बर्बाद होने से रोक सकता है। और आपको बताएं, मनशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार यूरोपीय मॉडल को अपने हुस्न की फिक्र पड़ गई। कहती है 1 साल गिरफ्तार रहने से खूबसूरती मुतासिर हुई। खूबसूरती की बहाली के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। सेशन अदालत ने ट्रेजा हेलेस्क्वा के खिलाफ एक और गवाह की शहादत कलमबंद कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से अब्दुल रहमान इस रिपोर्ट में। काले रंग का पाकिस्तानी लिबास पहने, सुर्ख चादर ओढ़े यूरोपीय मॉडल ने लोगों को अयान अली की याद ताजा करा दी।
जमहूरिया चेक की खूबसूरत मॉडल ट्रीजा एक बार फिर खूब बन संवर के मुनशियात के मुकदमे में तारीख भुगतने सेशन अदालत पेश हुई, मगर अदालती कार्रवाई के बाद मायूसी उसके चेहरे से छलक रही थी। मुल्जिमा ट्रीजा ने आप न्यूज को बताया नया साल भी जेल में गुजर रहा है। शूटिंग के लिए पाकिस्तान आई मगर बेबुनियाद इल्जाम पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रिहाई की पूरी उम्मीद है। ट्रीजा को गुज़श्ता बरस 14 जनवरी को 8.5 किलो मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में कस्टम हुक्काम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अब पता लगाना है मुल्जिम के किसी आलमी गिरोह से रवाबित थे या नहीं। अब कुछ बात हो जाए लजीज खानों के हवाले से। नवाबी अंदाज में शाही खानों की जियाफत को जी चाहे तो लाहौर चले आए, जहां मुगलिया दौर के शाही बावर्ची खाने को शहरियों के लिए रेस्टोरेंट की शक्ल में खोला जा रहा है। रॉयल किचन इस वक्त किस हालत में है, जानते हैं हिना शहजाद की रिपोर्ट में। दौर के शाही किचन में अब लाहौर ही खाएंगे खाने। जी जनाब, बात हो रही है लाहौर के शाही किला के रॉयल किचन की, तो आइए चलते हैं। सिखों के दौर में इस जगह खाने का सामान जखीरा किया जाता रहा, फिर बरतानवी दौर में इस जगह को बतौर गन पाउडर स्टोरेज इस्तेमाल किया जाता रहा। आज़ादी के बाद यहाँ कैद खाना बना दिया गया, जिसके बाद ये जगह माजी के अंधेरों में खो गई। अब वॉल सिटी अथॉरिटी और आगा खान सर्विसेज ने इस जगह की बहाली का बेड़ा उठाया है। सफाई और मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। आधी बिल्डिंग उसकी कोलैप्स हो चुकी थी, आधी बिल्डिंग में आधे हिस्से उड़ चुके थे, वहाँ पे बिसाकियाँ लगा के किस्म की सपोर्टें दे के उसकी छतें रोकी हुई थी। सो वी यूज़ द सेम प्रोसीजर कि इसका पहले इन्वेस्टिगेशन की गई, उसकी छतों को देखा गया स्टेबल हैं, कौन से हैं, कहीं नहीं हो सकता, कहीं पे सपोर्टिंग डोम्स बनाने पड़े। जो डोम्स हैं फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको हमने स्टिच किया, स्टेबलाइज किया और हम इसको डिस्प्ले के तौर पे, हम रूइंड पार्ट को एज ए डिस्प्ले के तौर पे हम दिखाना चाह रहे हैं। वाइल्ड वेजिटेशन से पूरा मॉन्यूमेंट भरा हुआ था, तो हमारी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि इस मॉन्यूमेंट को हम टेकअप करें एंड सीरियस नोट्स पर, और उसके बाद हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन का फेज़ था पहला। डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर उसके बाद कंजर्वेशन प्रपोजल्स बने। इस मंसूबे पर अक्टूबर 2005 में काम का आगाज किया गया था। 2018 में बैठने के लिए सेहन की मुरम्मत की गई। फरवरी साल 2019 तक शाही किचन तैयार करके वॉल सिटी के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद लाहौरियों के लिए रेस्टोरेंट बनाकर रात की सियाहत को फरोग दिया जाएगा। सकाफती अहमियत के हामिल रॉयल किचन की बहाली बिलाशुबा सियाहों की तवज्जो का मरकज बनेगी। कैमरामैन असलम हीरा के साथ हिना शहजाद, आप न्यूज़ लाहौर। अमरीकी फौज ने शाम से इनखला शुरू कर दिया है। दाइश के खिलाफ लड़ने वाली इत्तहादी फौज के तर्जुमान ने इनखला की तस्दीक भी कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के 19 दिसंबर के ऐलान के बाद शाम से अमरीकी फौज और साजो सामान के इनखला का अमल शुरू हो चुका है। इत्तहादी फौज के तर्जुमान कर्नल शॉन राइन ने इनखला की तस्दीक की, तो लेकिन उन्होंने इसकी तफसील बताने से इनकार कर दिया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इनखला का ये अमल कब तक मुकम्मल होगा। दूसरी जानिब शाम की सूरत हाल की मॉनिटरिंग करने वाली बरतानवी इंसानी हुकूक की तंजीम का ये कहना है कि फौज का इनखला 10 जनवरी को शुरू हुआ, जब अमरीकी फौज की 10 आर्मर्ड गाड़ियों का पहला दस्ता शाम से निकलकर इराक पहुंच गया। मेक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने हंगामी हालात नाफिज करने की धमकी दे दी। दूसरी तरफ शटडाउन तवील होने पर अमेरिकी अवाम सड़कों पर निकल आए। डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद सदर ट्रंप ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि वो मेक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के लिए अनकरीब हंगामी हालात का ऐलान करने वाले हैं। शटडाउन अब सिर्फ मेक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए फंड्स मिलने के बाद ही खत्म होगा। मुल्क में शटडाउन तवील होने पर अमेरिकी शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और वो हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलकर मुजाहिरे कर रहे हैं। सदर ट्रंप की हुकूमत में चलने वाले इस शटडाउन को आइंदा इतवार 22 रोज हो जाएंगे। उधर चीन के शहर गोइपिंग में बच्चे ने खुद को 10 मीटर लंबी दीवारों के बीचों बीच फंसा लिया। रेस्क्यू हुकाम ने दीवार तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। आप न्यूज़ टेस्ट ट्रांसमिशन बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।